वजीर दाखिला अमित शाह ने खिताब किया है। पाकिस्तान अगर बाज ना आया, जैसे कि पाकिस्तान वो कहते हैं आतंकी भेज रहा है कश्मीर के अंदर, तो फिर मैंने अपनी फौजों को हुक्म दे दिया हुआ है कि तैयारी रखो, हमने पाकिस्तान से पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वो भी छीन कर रहेंगे। मैं आपके आंकड़ों को और ठीक कर दूं कि बीते एक साल में 165 आतंकवादियों को मारा गया है, 14 आतंकी ऐसे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो आंकड़े ठीक कर लीजिए, जो भी आतंकवाद की भाषा बोलेगा उसको गोलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जो लोग भी चाहेंगे कि कश्मीर में अशांति आए, जो चाहेंगे कि कश्मीर तबाह हो, तो उनकी अपनी तबाही का मजमून तैयार है, वो खुद की तबाही के लिए वो तैयार है। एक सवाल का जवाब दीजिए, बलूचिस्तान में जो आतंकवादी जो गुनाह कर रहे हैं, क्या वो फ्रीडम फाइटर्स हैं? सिंध प्रांत में जो आतंकवादी गुनाह कर रहे हैं, वहां की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपकी नजर में आतंकवादी है? हाँ या ना? आप एक मिनट ठहरे, आप भी वहां पे नहीं रहना चाहते। बलूचिस्तान क्यों नहीं रहना चाहते? बड़ा खुश रह रहे बलूचिस्तानी, हमारे साथ बिल्कुल खुश है, हमारे पाकिस्तान का सूबा है वो। अब आप देख लें कि यानी बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम इजाफी दस्ते भेज रहे हैं, पुलिस के और लॉ एनफोर्समेंट के, उनको मारने के। उनके औरतों बच्चों के जुलूस आप देखें कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो फिर हमें जूता मारने के लिए इंडिया बहुत है, और इंडिया की फौज नहीं, हमें इंडिया की पुलिस ही बहुत है मारने में। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो आए दिन इंडियन मिनिस्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट आते रहते हैं, उनका डिस्कशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फिज़ा खान की डिबेट में एक इंडियन भाई साहब बैठे हैं और उनका एक काउंटर क्वेश्चन सुनकर फिज़ा खान को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए, जब भी फिज़ा खान की डिबेट में जब भी कोई इंडियन पत्रकार जाते हैं तो डेफिनेटली उनसे यही सवाल होता है, क्योंकि कॉमन पॉइंट तो कश्मीर वाला ही होता है, तो कश्मीर को लेकर या फिर कई इंडियन मुस्लिम्स को लेकर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन फिज़ा खान का बोलना तब बंद हो जाता है जब बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया जाता है। मतलब यहाँ पर एक भाई साहब थे जिन्होंने एक साधारण सा क्वेश्चन कर दिया कि भाई आप बलूचिस्तान के लोगों को क्या मानते हो, या फिर कहे कि वहाँ पर जो मूवमेंट चल रही है, वहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी या फिर पुलिस का जाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान की आर्मी की गाड़ी गुजरती भी है तो उनको सोच कर चलाना पड़ता है कि भाई कहीं से कोई बॉम्ब ना फट जाए। कई सारे पिछले दिनों इंसिडेंट हो चुकी है कि भाई कोई भी गाड़ी जा रही हो, नीचे आईडी रखा होता है, जो वज़न आने से फट जाता है और पूरा का पूरा जो व्हीकल होता है उसमें जो लोग होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो चिथड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब काउंटर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिज़ा खान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। आपने इंट्रोडक्शन बड़ा बढ़िया दिया कि पिछले एक महीने में 18 कश्मीरी को मार दिया गया। बेसिकली वो सारे के सारे आतंकवादी थे, वो कश्मीरी नहीं थे। और मैं आपके आंकड़ों को और ठीक कर दूं कि बीते एक साल में 165 आतंकवादियों को मारा गया है, 14 आतंकी ऐसे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो आंकड़े ठीक कर लीजिए, जो भी आतंकवाद की भाषा बोलेगा उसको गोलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जो लोग भी चाहेंगे कि कश्मीर में अशांति आए, जो चाहेंगे कि कश्मीर तबाह हो, तो उनकी अपनी तबाही का मजमून तैयार है, वो खुद की तबाही के लिए वो तैयार है। अच्छा जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, बलूचिस्तान में जो आतंकवादी जो गुनाह कर रहे हैं, क्या वो फ्रीडम फाइटर्स हैं? सिंध प्रांत में जो आतंकवादी गुनाह कर रहे हैं, वहां की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपकी नजर में आतंकवादी है? हाँ या ना? अगर वो आतंकवादी हैं तो कश्मीर में जो कोई भी पत्थरबाज जो भारत के खिलाफ बोल रहा है वो आतंकवादी। कश्मीर का मुआवजा बलूचिस्तान से कैसे कर सकते हैं? बलूचिस्तान तो हमारा सूबा है। एक मिनट, कश्मीर का मुआवजा, कश्मीर में आप लोग काबिज हैं, कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पड़ी हुई हैं। आप एक मिनट ठहरे, आप भी वहां पे नहीं रहना चाहते। बलूचिस्तान क्यों नहीं रहना चाहते? बड़ा खुश रह रहे बलूचिस्तानी, हमारे साथ बिल्कुल खुश है, हमारे पाकिस्तान का सूबा है, वो मुल्क का हिस्सा है बलूचिस्तान। अगर बलूच अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की। मुझे बलूचिस्तान के साथ कश्मीर का कंपैरिजन समझ नहीं आता है। कश्मीर पे आप लोग काबिज हैं, डिस्प्यूटेड वो एक टेरिटरी है कि ऐसा एरिया है। किसने कहा डिस्प्यूटेड? कश्मीर हमारा है। जी, आपने गलत कैसे आपका कश्मीर। आप पढ़ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के जो 3 नियम आए थे, तीनों नियम को अच्छा बताएं, क्या था? मेरी बात सुने, क्या आपने उन लोगों को हक कुदरातियत देना था? पीछे जाएगी
जनमत संग्रह के लिए भारत तैयार है, बशर्ते पाकिस्तानी फौज पीछे जाए। कभी मना नहीं किया किसी ने, आप कभी पीछे नहीं जा रहे हैं, इसीलिए जनमत संग्रह नहीं हो रही है। मैं अगले दिन सुन रहा था आरएसएस चीफ को, मोहन भगवत साहब को, वो भी ये कह रहे थे कि जो पार्टीशन है इसको अनडू करना है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर कि जो भारत और पाकिस्तान तकसीम हुआ है, यानी कि पाकिस्तान को वापस लेना है इंडिया के साथ। ये है सोच इनकी। आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं, ये तो जी नीरज क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट बड़ा साधारण सा है। उन्होंने बॉलीवुड की बात की। हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक डायलॉग है बड़ी अच्छी सी कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो कश्मीर का ख्वाब पाकिस्तान निकाल दे अपने। अच्छा, खास तौर पे भारत ने जो आज पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक किया है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करने का मंसूबा बनाया है। आज भारत ने वाज़िया कह दिया है कि हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। आज भारत ने वाज़िया कह दिया है कि हम पाकिस्तानी कश्मीर पाकिस्तान से छीन लेंगे। आज भारत ने वाज़िया कह दिया है कि हमने आर्टिकल 370 हटाया है, हमने 35 से हटाया है, हमें कोई नहीं रोक सका। उसके अंदर भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने खिताब किया है। अमित शाह ने खिताब का आगाज कहां से किया? अमित शाह ने कहा कि हमने 370 जब से हटाया है ना, 370 और 35 से, तब से कश्मीर के अंदर खुशहाली आना शुरू हो गई है। कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, कश्मीर के अंदर टूरिस्ट आ रहे हैं, कश्मीर के अंदर जी बिजनेस आना शुरू हो गया है। और कहते हैं कि जब मोदी सरकार ने ये सोचा था, जब हमने ये सोचा था कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, तो हमें कहा गया कि तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, तुम नहीं हटा सकते। पहले 70 साल के अंदर, 75 साल के अंदर किसी ने ये काम नहीं किया, लेकिन मोदी ने तारीख रकम की और मोदी ने हटा के दिखाया। मोदी ने दुनिया को बताया कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और कोई भी नहीं रोक सका। वो कहते हैं मोदी ने ये तारीख रकम की और अब कश्मीर के अंदर खुशहाली आ रही है। वो कहते हैं हमने सिर्फ आर्टिकल 370 ही नहीं हटाया, बल्कि पाकिस्तान से जो आतंकी आते थे कश्मीर के अंदर, उन आतंकियों का हमने गला काटा है। अब कोई आतंकी कश्मीर के अंदर आने की जुर्रत नहीं करेगा। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान पर की हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स, हमने पाकिस्तान को मारा है घुस के। ये सारी बातें अमित शाह ने आज की हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई पुराने बयानात नहीं है। ऑपरेशन जबराल्टर शुरू किया, जिससे 65 की जंग का पाकिस्तान को भुगतनी पड़ी और हमारा बेड़ा गर्क हो गया। झूठ हम आज तक बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। कौन सी जंग जीते थे हम खुद कारगिल की तरह। कारगिल एक रीप्ले था ऑपरेशन जबराल्टर का। अब आप देख लें कि यानी बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम इजाफी दस्ते भेज रहे हैं पुलिस के और लॉ एनफोर्समेंट के, उनको मारने के। उनके औरतों बच्चों के जुलूस आप देखें। अच्छा, ट्राइबल एक्स फाटा, वो सारी बेल्ट के जो लोग हैं, वहां पे इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग हैं, मंजूर पश्तीन है या बाकी, ये भी हमें नापसंदीदा है। तो वाह बात, अब ये नहीं हो सकता कि वहां पे हम एक सोच को तो प्रमोट करें और अपने यहां उस सोच से हम ये कहें कि तुम कंट्रोल में रहो। यानी टारगेट वो है, और ये एक दफा हो गया तो फिर हमें जूता मारने के लिए इंडिया बहुत है, और इंडिया की फौज नहीं, हमें इंडिया की पुलिस ही बहुत है मारने के लिए। इंडिया सर आगे बढ़ रहा है। इंडिया को मेरा नहीं ख्याल कि हमारी तरफ तवज्जो देने की भी जरूरत